नमस्कार, आइए 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं ही युवराज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिनारा प्रखंड के करमैनी गांव में और करमैनी गांव का ये मुख्य द्वार है जहां से गांव में लोग जाते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है पोखरा है और पोखरा का जो पानी है वो इस नाला से होते हुए ये आगे की तरफ जाता था। कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे, इस तरफ दिखाएंगे कि ये जो पोखरा का पानी है इस नाला को क्रॉस करते हुए इस आगे की ओर जाता था, जिससे कि जो है कुछ स्वर्ण समुदाय के लोग पटवन करते थे और खेती करते थे। उन लोगों के द्वारा कई दिनों से जो है अंचलाधिकारी को लेटर दी जा रही थी कि हम लोगों को खेती करने में परेशानियां होती रहती है। उसके वजह से अंचलाधिकारी ने एक ठोस कदम उठाया और उस ठोस कदम ये है कि जितना घर देख रहे हैं ना, ये जितना घर दिख रहा है ये सारे घरों को तोड़ने के लिए यानी कि ध्वस्त करने का आदेश यहाँ का अंचलाधिकारी दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इस तरफ भी जितने घर हैं, इस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ जितने भी घर हैं उन तमाम घरों को जो है ध्वस्त करने का आदेश आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या वो घरों को जो ध्वस्त किया जा रहा है उसमें भूमिहीन लोगों को ध्वस्त किया जा रहा है या फिर नहीं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप लोग यही कहना चाहते? हाँ, आप लोग का जो है घरों को गिराने के लिए नोटिस आया हुआ, आपके घरों पे आया हुआ? हाँ, नोटिस आया। क्या आप लोग पूरी तरह से भूमिहीन है या फिर भूमि है आप लोगों के पास? हम लोग भूमिहीन है, भूमि नहीं है। भूमि नहीं है। सरकार कहती है कि कोई भी भूमिहीन का घरों को ध्वस्त करने से पहले उसको आवास का प्रबंध होता है और हम लोग जो है आवास का प्रबंध करते हैं। क्या आप लोगों को आवास का प्रबंध किया गया है या इसी तरह से घरों को ध्वस्त करने की नोटिस दी जा रही है? हम लोग को आवास कुछ नहीं। अगर आप लोगों के घरों को ध्वस्त कर दी जाती है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अब हम क्या बताएंगे, अब सरकार ही बताएगी। कहीं ना कहीं रोड पे आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हाँ हाँ। और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे और इस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ तमाम घरें हैं। ये जितने घरें हैं, कैमरा पर्सन थोड़ा सा आगे आकर दिखाएंगे, इस तरफ जितने भी घरें हैं उन तमाम घरों को जो है वो ध्वस्त करने की नोटिस दी गई है। ये देखिए, ये जितने घर दिख रहे हैं ना, ये सभी दलितों के घर हैं, जहाँ पर ये जो है बहन जी का तस्वीर भी नजर आ रहा है, जो बहन जी का झंडा है वो भी नजर आ रहा है। और कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे, थोड़ा सा और पास आएंगे और इस तरफ जो है दलितों की बस्तियां हैं और इन बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं और जब उन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो शायद वो कहां पर जाएंगे, मैं उन लोगों से ही पूछने का प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन थोड़ा सा और पास आ जाएंगे, थोड़ा सा और पास से दिखाते रहेंगे और इस तरफ जो है वो लोगों की भीड़ जो है लग गई है और उन लोगों से ही पूछने का प्रयास करेंगे कि क्यों उन लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, क्या कुछ मुख्य कारण है और घर को ध्वस्त करने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे। चाची, अपना परिचय दीजिए, इसी गाँव की हैं? आपका भी घरवा का नोटिस दिया गया तोड़ने के लिए? हाँ, करमैनी के। अच्छा, करमैनी के नोटिस। आपका घरवा तोड़ दिया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइए, गरीब दुखी बन जाए तो कहाँ रह जाइए? आपका और कोई घर नहीं है? ना, नहीं है। नहीं है चाची, और आपके नाम पे कोई जमीन अलॉट नहीं है? नहीं। सरकार कहती है कि हम जो है घर तोड़ने से पहले 3 डिसमिल जमीन और एक आवास प्रबंध करते हैं। क्या आप लोगों को एक घर मिला हुआ है? एको नहीं मिला हुआ है? ना, नहीं मिला हुआ है। नहीं, घर नहीं मिला हुआ है ना? नहीं मिला हुआ है ना? ये देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं ये जितनी भी महिलाएं हैं उन लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ यही बातें कही जा रही है कि हम लोगों को कोई आवास नहीं मिला है, कोई जमीन अलॉट नहीं, यानी कि पूर्णतः ये लोग जो है भूमिहीन है और भूमिहीनों का जो घर है वो ध्वस्त करना पूर्णतः जो है वो अपराध है। और इस तरह से जो है यहाँ का अंचलाधिकारी जो है वो कदम उठा रहे हैं। शायद ये आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा। सर, परिचय दीजिए अपना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत राम है। यही का है? यही कहा है। आपके भी घरवा का नोटिस आया हुआ गिराने? हमारा भी घर का नोटिस आया, 3 हमारे लड़के लोगों के ऊपर आया है। आपके नाम पे और कोई जमीन है, कोई जमीन अलॉट है, कोई आवास अलॉट? नहीं, दूसरा अलॉट कुछ नहीं है। अब उसी आरेख में हम लोग बना करके आज समझिए कि बबोदर से रह रहे हैं और वहाँ पर समझिए कि आज जो है दूसरा नोटिस सरकार दे दी और कहे कि इसको खाली कर दीजिए। पहले ही अलाउ हुआ था कि नहीं, आप लोगों को भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी, तब समझिए कि हम लोग को आज भूमि भी नहीं मिला। कितना हम लोग आवेदन भी दिए, सरकार के यहाँ कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं की जा रही है। इसलिए हम लोग जो है कि कोई जमीन नहीं है, सरकार हम लोगों को बंदोबस्ती कर दिया जाए, लेकिन जो हम लोगों का बंदोबस्ती नहीं हो रहा है, हम लोगों के पुकार को कोई सुन नहीं रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को जब घर मकान नोटिस आया तोड़ा जाएगा तो हम लोग सब धरना देंगे कार्यालय में जा करके, सीओ साहब के पास, वही हम लोगों को बचाएंगे। वहाँ हम लोग जब घर मकान टूट जाएगा तो रहेंगे कहाँ, हम लोग आम धरना देंगे।
रोड पर रहेंगे। अच्छा ये बताइए, इस गांव में सिर्फ आप ही लोग अतिक्रमण किए हुए हैं या फिर और लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं? ब्राह्मण लोग भी किए हैं, पंडित जी लोग हैं यहाँ पर, समझ 100 घर पंडित जी लोग हैं, वो लोग भी समझ अतिक्रमण किए, 8500 प्लॉट है। सिर्फ आप ही लोग का घरवा क्यों तोड़ा जा रहा है? वो लोगों को भी सरकार से हम लोग का कहना है कि वो भी जो है, हम लोग गरीब आदमी है, सताया जा रहा है किसी तरह से परेशान किया जा रहा है आप लोग को? जी, हम लोगों को परेशानी किया जा रहा है। इसलिए जो है सरकार पर हम लोगों को रहते हुए कि नहीं गरीबों को उठान किया जाएगा, लेकिन गरीबों को उठान कहाँ किया जाता है, गरीबों को दलदल के कीचों में डाला जा रहा है, उन लोगों को घर बलडोजर लगा के उजाड़ा जा रहा है। वही आज नौबत हम लोगों को भी आएगा कि इस तरह हम लोगों को झेलना न पड़े। भारत के एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वो कहते हैं कि हमारे राज्य में जो दलित है और हमारे देश में जो दलित हैं उनको हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हुए हैं, जिससे कि जो व्यक्ति के पास घर नहीं है, आवास नहीं है, वो जो है पक्के मकानों में रहने के लिए तैयार हो चुका है, वो जो है पक्का मकान में रहता है। और मैं आप लोग को जो तस्वीर दिखाने चाह रहा हूँ वो भी इस भारत की तस्वीर है, वो भी बिहार की तस्वीर है कि जहाँ पर जो गरीब हैं उन लोग के घरों को भी तोड़ा जा रहा है। उन लोग जो के पास जो झुग्गी झोपड़ी है, इस तरफ दिखाइए, ये जो झुग्गी झोपड़ी है इस झोपड़ी को भी कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और व्यक्ति मौजूद है, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। सर इसी गांव के हैं आप भी? हाँ यही गांव का है। आपके भी घरवा का नोटिस आया हुआ है तोड़ने के लिए? नोटिस आइल बा 3 गो, हमारा नाम से 2 गो आइल बा। लोग आया है। एगो सब्जी रुपया वो खाती, घर खाती, जिसमें सब्जियां रोपते हैं उसका भी आ गया है। हाँ कि यहाँ से भाग, यहाँ से रहे के नहीं खे तो लोग विदेशी है वजह। सरकार के का नाम बा, जी के पंडित जी का नाम बा, विदेशी है। हाँ कि जी के चमारी जाते जी हट जा हमनी के पानी निकली, खेत बरसाई, मछली पोसाई, लेकिन आदमी के उजाड़ दिया जाए। हाँ कहीं जाके मर जा बिला जाए, लेकिन गाँव ले भागो, ये नतीजा लागल बा सरकार के। तो हमनी के रोड पे जाइए, ना ही ब्लॉक में जाइए, ना ही जान दे दिए रोड पे, ये न कल जाइए और क्या कल जाइए, हम लगे पैसा कौड़ी है ये नहीं है ना। यहाँ के लोग किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम लोग जो है विदेशी हैं। मैं पूछना चाहूंगा भारत सरकार से, इन लोगों की डीएनए टेस्ट होनी चाहिए। ये लोग जो है ना भारत के मूल निवासी हैं, और जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो इन लोगों को विदेशी कहने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी डीएनए टेस्ट की जाए। क्या वो लोग मदेशिया से आए हुए हैं या फिर यहीं के मूल निवासी है कि कौन है? और मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लोग हैं ना, ये भारत के पहले ऐसे इंजीनियर हैं। यहाँ पर ये देखिए जितने घर है, ये भारत के प्रथम इंजीनियर का घर है, जो कि बांस को काट करके और उसका जो है वो सूप बना देते हैं, उसका जो है वो तमाम चीजों को बना देते हैं, जिसका राजा महाराजा लोग पहले के जमाने में उसको यूज किया करते थे, और आज के पंडित जी भी यूज करते हैं, लेकिन इन लोगों को विदेशी कहते हैं। पूछना चाहेंगे, भैया परिचय दीजिए, इसी गांव के हैं? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं लोग कि यहाँ के नहीं है, यहाँ से भगा दिए जाए। जमीन सरकारी जमीन सब नोटिस आइल बा, 2 गो हमनी के नोटिस आइल बा। जमीन है आप लोगों के पास? कहाँ जमीन हमनी के बा सर? आ रहे बसल पानी हमनी के सब डोम जाते पानी हमनी 40 घर पानी सब डोम परिवार लेके सर। आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा सा सर देख लिए चल के सामने बड़ा क्या है। अच्छा एक बात बताइए, एक युवा है, आप लोग के पास एक बहुत बड़ा सा महल न होगा जी, तभी तो आप लोग को यहाँ से निकाला जा रहा है। बताइए, आप लोग के पास महल नहीं है? नहीं सर कुछ नहीं है। तुम लोग कह रहे हैं आप लोग के पास महल होगा तभी तो यहाँ से तुड़वाने का नहीं सर कुछ नहीं सब झोपड़ी है। हाँ चलते तो झोपड़ी है। ये देखिए, इधर आइए, कैमरा पर्सन इधर आ जाएंगे और इस तरफ दिखाइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो ये इस तरफ आएंगे, कैमरा पर्सन इधर आएंगे और इस तरफ दिखाइए, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये जो है जी, देखिए कैमरा पर्सन इस तस्वीर को दिखाएंगे। मैं बिहार में मौजूद हूँ और बिहार का ये तस्वीर है जहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो जो है तमाम दलों में जो पलटते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो दलित है बहुत सुरक्षित है। देखिए ये सुरक्षित है, ये जो है ना ये घास फूस के मकानों में जो है वो रहने के लिए के बिहान करने जब भर चुएला तो बैठ के बिहान करने तो जब पानी तो चूता है। हाँ चुएला तो भरत बिहान करने जब बैठ के बाल बच्चा लेके अपन भरत बैठ के बिहान करने। जो पोखरा है, पोखरवा भरता है सर, ये भर जाता है, पानी चल रहा है सर, घर में चल आंगना में चल रहा है सर, घरों में चल जाता है। हाँ पानी भाई पढ़ने में लग जाता है। छोटका बच्चा कैसे आता जाता है? वही तो पानी में हेल के गोड़ में सर लग जाता है। देखिए ये एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो बचवा है वो कहीं ना कहीं इसी घर का है।
और जब पानी आता है ना तो ये सब भर जाता है, शायद ये बचवा आता जाता भी नहीं होगा। मैं पूछना चाहूंगा कब तक ऐसे दलितों का शोषण होता रहेगा और कब तक अत्याचार होगा, और इन लोगों का सुनने के कुछ नहीं है हमनी के डोम खातिर। सारे डोम के जगह जगह मिल गया, डोम करमानी के नगर में नहीं मिला है, कॉलोनी नहीं मिला, ना जमीन मिल है सर। कैसे हम रहेंगे, फौज के मरे लगा के मरेंगे सर हमनी के बानी जा। सरकार कहती है कि हम जो दलित को घर आवंटित कर दिया है, क्या दिया है डोम करमानी के नगर मुझे बलिया पंचायत के सुनिए 3-3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, कहाँ मिला? आवास योजना भी नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला। शौचालय है, शौचालय शौचालय कहाँ वाला कुछ नहीं है। शौचालय भी नहीं है, ना कुछ नहीं। ना सर कुछ नहीं है, शौचालय ना है ना कुछ कुछ नहीं दिया सर। हाँ बलिया पंचायत के हमने कहा है कुछ नहीं डोम के मिला, नहीं मिला डोम के। माने हमनी के खाए जी कैसे जियल जाए, सब लोग के मिलता है, हमनी के परमानी के टोम के मिलता ही नहीं। मैं पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार की शौचालय योजना का सारा पैसा कहाँ जाता है और आवास योजना का सारा पैसा कहाँ जाता है। और देखिए ये देखिए शायद मुझे अभी जो है वो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, तो पानी जो है यहाँ तक है, और जब बारिश का मौसम आता होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जो पानी है ये पूरा खचाखच भर जाता होगा और शायद इन लोग को आने जाने में भी तकलीफ होती होगी। वहाँ तो भर जाता है। हाँ हाँ वहाँ से भर जला पानी। पंडित जी कहता जाता जैसे उजारिए तो भगाइए तो रह जी कहा भैया पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगा जो भारत देशवा है आपके बाप का है कि आपके दादा का है। मैं पूछना चाहूंगा जो आप लोग इन दलितों को यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं, दलित जो है ना यहीं का मूल निवासी है और जो भारत से उपजा हुआ व्यक्ति है और संघर्ष के बदौलत आज इतना पहुँचे है। हर जन के भागत हम रहल जी कहाँ बाल बच्चा लेके कहाँ जाए जी, हमके जमीन है सब विभाग हो पंडित जी रहेंगे यहाँ। हाँ पंडित जी रहता कल हम रहल जी। पंडित जी चाहते हैं कि सब लोग चला जाए और पंडित जी यहाँ पर राज कर पाए। खेत जोतब, हाँ भगा के खेत जोतब। पानी में डोम करेगा पानी में। हाँ जी पनिया में कैसे डूब जाता है जी? पानी जिसे आता है तो उसको डूब जाता है, पर लड़का ही उसमें लड़का खेलते खेलते जाता है, डूब जाता है। जब पानी भर जाता होगा, देखिए जब पानी भर जाता होगा तो यहाँ तक पानी आता होगा, बच्चा जो है वो खेलते खेलते इधर जाता होगा और इसके पानी के बहाव में चला जाता होगा। इसका मुआवजा कोई नहीं देता है, इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं गई। अब मैं वापस चलूंगा। 3 को लड़का मर चुका है, 3 को मुँह चका है, कोई कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कुछ पंडित जी लोग देखने में नहीं है। नहीं सरपंच कुछ ना देखले हम किया हम क्या करें। भैया मुखिया जी आप आते हैं तो कम से कम ऐसे मत कहिए कि हम क्या करी। आप जो है पंचायत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं महोदय, और आप इस तरह के कार्यों को मत किया करिए। और मैं इस तरफ भी चलूंगा, इस तरफ भी कुछ लोगों से दिखाने का प्रयास करूंगा, कुछ लोगों की और राय जो है जानने का प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन पीछे से आएंगे और इस तरफ से जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए इस तरफ भी है जो है वो लोगों की जो भीड़ अभी तक जो है लगी हुई है, और इन लोगों से भी पूछने का प्रयास करेंगे। और इधर भी घरे हैं, क्या इन सभी घरों को भी तोड़ने का नोटिस आया हुआ है? चलिए अपना नाम बताइए, यही का है? घर के नहीं आया है, इधर का नहीं आया है, सिर्फ उधर का बलिया में। इधर का घरवा जो है रोडवा के दाएं तरफ वाला, ये सब नहीं टूटेगा, सिर्फ ही सब टूटेगा। क्या है क्या कि सब जो है दलित का घर है, और दलितों के नाम पर जो है नेता यहाँ का राजनीति करता है। और लेकिन जो दलित का घर जो है वो किस तरह से घरों से उजाड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। चाचा यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा घर है आपका? वो वाला आपके घर पर भी नोटिस आया है? आपके घर पर भी? अच्छा ये आप लोगों के पास कोई और जमीन, कोई और भूमि नहीं है, कोई आवास भी नहीं है? कुछ नहीं है। अगर घर तोड़ दिए जाएगा कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे, इसी यहीं पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ यहीं पे रहेंगे और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ के लोग जो है वो किस तरह से कर रहे हैं कि हम जाएंगे कहाँ भैया, हमारा यही घर में है। तो इस तरफ दिखाइए, इस तरफ भी देखने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर नाला तो नहीं किया है, वही वाला हाँ, वही नलवा ऐसे और ये गाँव में पानी पहुँचता है कि नहीं? पानी पहुँचता है। अभी ये है जंगल पानी पानी पहुँचता है, लेकिन थोड़ा इसी में 7-8 फुट काट लीजिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
समझते हैं। पानी पहुंचता है? हाँ, पहुंच जाता है तो फिर पंडित जी लोगों का आपत्ति क्यों है? आपत्ति यही है कि कहीं ज्यादा हो गया है तो कहीं कम। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी ही नहीं पहुंचता है। वीडियो साहब भी गए थे, सीओ साहब भी कहे कि साथ आप काट लीजिए, इसीलिए आप गरीब आदमी है, जी। मैंने इसी कर ली। इस तरफ आएंगे कैमरा पर्सन और यहाँ से मैं चाहूंगा कि दिखाएंगे ये जो चौड़ाई है करीब कितना फीट होगा चाचा यहाँ से वहां तक? अरे ये तो करीब 6-7 फीट होगा। 8 निकालने के लिए हम लोग इच्छुक हैं कि 10 फीट काट के अपना पानी निकालने के लिए बताइए, ये यहाँ के जो गरीब है इस तरफ दिखाएंगे, यहाँ से जो है 10 फीट काटने के लिए भी तैयार हैं कि यानी कि यहाँ से जो है वहां तक भी अगर काट करके इस पानी को निकाल दिया जाएगा तो शायद पंडित जी के खेतवा में पानी पहुंच जाएगा और ये गरीब का घर वो नहीं टूटेगा। लेकिन जो व्यक्ति परेशान करने के उद्देश्य से ही पड़ा हो, दलितों को यहाँ से उजाड़ने पर ही पड़ा हो, उसको मैं क्या ही बताऊं। और कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे और कुछ जो है लोग हैं यहाँ पर और बात करेंगे कुछ। चाचा यहीं के हैं? हाँ। आपके भी घरवा का नोटिस आया हुआ है? ना। आपका नहीं आया हुआ है? आपका क्या नहीं आया? हम ये क्या सुन बात हमने कैसे चले? आपका जमीन है ना? जमीन नहीं है, आपके नाम पे जो है अलॉट है जमीन? हमारा भाई के है। हाँ। करमनी के क्या ये कन्हैया क्या आपका आया हुआ है ना? भाई के माने अगर मजरिया में घर बा। उनका आया हुआ है। हाँ, उनका जो लोग जो है बिहार सरकार की भूमि में है उनका नोटिस दे दिया गया है, लेकिन जिनके नाम पर जो है खुद की भूमि है उनके ऊपर नोटिस नहीं आया हुआ। कुछ और महिला है यही कह जाते हाँ आपका भी घरवा का नोटिस आया हुआ हाँ, है? ये घर नोटिस नहीं कौन- के कौन वाला? हाँ, ये घर है आपका काहे नहीं नोटिस? हमने के आज माने हम व्यक्ति के नहीं खे आइल। हाँ भाई आपके परिजन का किसी का आया हुआ है ना? हाँ हाँ आपका हाँ सबका आया हुआ? जितने यहाँ पर गरीब है सबका आया? हाँ, सबका आया। इस तरफ के लोगों के घर में यही मेरा घर है। देखिए महोदय, इस तस्वीर को देखिए, ये मिट्टी वाला घरवा जो है ना, इस मिट्टी वाला घरवा का आप पक्का नहीं कर सकते तो इसको उजाड़िए भी मत। कहीं ना कहीं जो घरवा में लोग रहते हैं वो कहाँ जाएंगे और कहाँ क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे, ये चीज मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह भी है। देखिए ये वही पोखरा है जिसका मैंने शुरुआत में दिखाया और जिसको मैंने कहा कि जो 10 फीट अगर काटने के बावजूद भी अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो 10 फीट काट लिया जाएगा तो शायद पानी जो है पूर्णतः उधर दिखाइए कैमरा पर्सन, उधर पानी जो है वो सफलतापूर्वक चला जाएगा और शायद खेत में भी पहुंच जाएगा और गरीब का घर भी नहीं टूटेगा। और क्या कहना चाहेंगे सर? और कुछ बताइए आप। हम यही कहना चाहते हैं कि 10 फीट लेखपाट हो जाए, अपना जी। पानी निकलने भर अपना काम हो। सीओ साहब को संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं इस बात को? हाँ एक तरफा फैसला हो रहा है ना, आप लोग घरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, क्या इन घरों को तोड़ करके सीओ साहब देखिए, इन घरों को तोड़ करके जो कि घर है पोखरा से इतनी दूरी पर है, क्या कुछ मिलने वाला है? मैं निवेदन करूंगा 10 फीट काट करके यहाँ पर नाला का निर्माण हो। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।